इसको स्टार्ट करते हैं। 194,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, 1,94,000। और ये देखें इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है ये अभी बाहर आ गई है। ये वाला फीचर आपको ऑडी A6 में मिलता है, 2021-22 का जो मॉडल है, लेकिन इस गाड़ी में मर्सिडीज ने ये 2007 में ही ये फीचर दे दिया था। यार आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जर्मन गाड़ी तो है, लेकिन प्राइस के मामले में ये होंडा सिविक से भी सस्ती है, टोयोटा करोला से भी सस्ती है। और आपको मजे की एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जैसे एक ज़माने तक टैक्सीज़ में टोयोटा करोला यूज़ होती थी, जिसमें करोला की 2005 से लेकर 2012 तक की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी टैक्सीज़ में और कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ होती रही हैं। वैसे ये जो गाड़ी आज आपको मैं दिखा रहा हूँ जर्मन गाड़ी, ये यूरोप में अपने वक्त में टैक्सीज़ में चला करती थी। और इस गाड़ी की एक खास बात है वो ये कि बगैर किसी बड़ी मेंटेनेंस के रेगुलर जो इंजन का मेंटेनेंस वाला काम होता है, जो सर्विसिंग होती है, उसको कराते हुए इस गाड़ी ने 4-4 लाख किलोमीटर और 5-5 लाख किलोमीटर भी बड़े आराम से किए हैं। और इस गाड़ी के बारे में और भी बहुत सारे ऐसे कूल फैक्ट्स हैं जिनको आज की वीडियो में सुनने के बाद आपको ये गाड़ी सही पसंद आएगी। प्राइस वगैरह आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा। और ये गाड़ी है 2007 मॉडल मर्सिडीज C200। ये बेसिकली कंप्रेसर वेरिएंट है C200 का। जितनी भी गाड़ियां जिनके पीछे कंप्रेसर आपको लिखा हुआ नजर आएगा वो मर्सिडीज की सुपरचार्ज टेक्नोलॉजी यूज करती है। आमतौर पर आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों के अंदर टर्बो चार्जर दिए जाते हैं। सुपरचार्ज गाड़ी सिर्फ वही होती है जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस कार्स होती हैं या स्पोर्ट्स कार्स होती हैं। टर्बो और सुपरचार्जर में फ़र्क ये होता है कि सुपरचार्जर का जो रिस्पांस है, थ्रॉटल रिस्पांस, वो आपको इंस्टेंटली मिलता है क्योंकि सुपरचार्जर इंजन के साथ मैकेनिकली कनेक्टेड होता है। तो आपको एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस का वेट नहीं करना पड़ता जो टर्बो को स्पूल करेगा और फिर आपको एनर्जी मिलेगी। इस गाड़ी में एनर्जी इंस्टेंटली आपके पास अवेलेबल होती है और यही सबसे बड़ा इस गाड़ी का फायदा भी था कि जब आप इसको थ्रॉटल देते थे तो इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलता है। वैसे इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डीजल इंजन भी दिए गए, फिर उसके साथ साथ पेट्रोल इंजन इसमें एक ही आता था जो कि 1.8 सुपरचार्ज इंजन हुआ करता था। और ये जो गाड़ी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये 1.8 सुपरचार्ज पेट्रोल इंजन यूज करती है। अब ये जो गाड़ी है अपने वक्त के लिहाज से बहुत ज्यादा एडवांस थी। वो किस तरह आपको भी आगे चलकर मैं बताता हूँ। इस गाड़ी के अंदर अभी जो जो फीचर्स आप देखेंगे, जो जो चीजें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं, इस जमाने में ये चीजें कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन गाड़ियों में मिला करती थी। और फिर सबसे मजे की बात कि इंटरनेशनली भी ये वो वाहिद गाड़ी थी जो आपको मर्सिडीज का बैज बहुत ही अच्छे और सस्ते पैसों में ऑफर कर देती थी, C क्लास। अच्छा, इसके एक और फायदा भी था, ये गाड़ी ज्यादा स्पोर्टी रखने के बजाय कंपनी ने इसको ज्यादा कंफर्ट वाली साइड पर डिजाइन किया, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज में इस गाड़ी को हाईवे क्रूजर के तौर पर भी यूज किया जाता था और लोग इसको बड़ा पसंद करते थे। और एक चीज इस गाड़ी की और खास है वो ये कि मर्सिडीज के एरा को अगर आप देखें तो ये लास्ट वो गाड़ी है मर्सिडीज की कि जिसमें अभी भी आपको क्लासिक वाइब और क्लासिक चीजों वाली लुक्स नजर आती हैं। फिर इस गाड़ी के बाद वाली W204 और आगे जितनी भी जनरेशंस आई उनमें फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज्यादा हो गए कि लोगों को वो फील भी नहीं आती। और लोग इसको एक वजह से और भी पसंद करते हैं और वो है इसके डोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग आइकॉनिक साउंड। आप साउंड सुनिए इसकी, ये जो आइकॉनिक किस्म की साउंड है इसकी वजह से भी लोग इन गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो कार एंथुजियास्ट हैं उनका कहना है कि ये गाड़ी है तो स्मॉल कार लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक टैंक होता है। फिर इंजन के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर 7G ट्रॉनिक ट्रांसमिशन यूज की गई थी जो कि अपने ज़माने की एक बहुत एडवांस ट्रांसमिशन होती थी क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर 5 स्पीड ट्रांसमिशन आया करती थी। तो इस गाड़ी के अंदर 7 स्पीड होने की वजह से ये गाड़ी फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है आपको। रफली शहर के अंदर ये आपको 10 से 11 की एवरेज दे सकती है और हाईवे के ऊपर ये आपको 14-15 तक की एवरेज भी दे सकती है, जो कि वक्त के लिहाज से अगर आप देखें उस जमाने के लिहाज से ये बहुत डिसेंट एवरेज थी। क्योंकि इस वक्त की अगर आप दूसरी जर्मन गाड़ियों को उठाकर देखें तो वो 7 से 8 की एवरेज देती हैं, इससे ज़्यादा की एवरेज नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये गाड़ी अपने वक्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ थी। इस स्पेसिफिक गाड़ी की मैं बात करूं तो ये आप समझ लें कि टॉप ऑफ द लाइन वाले सारे फीचर्स ये आपको ऑफर करती है। जैसे कि इसमें अगर आप फ्रंट पर देखें तो ये आपको प्रॉपर बाय ज़ीनॉन लैंप्स का ऑप्शन दिया जाता है। फिर साथ ही इसमें आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मिलता है। इस गाड़ी के जो वाइपर्स होते हैं ये भी रेन सेंसिंग फीचर के साथ आते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक वाइपर बेसिकली ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। ओवरऑल अगर इसकी लुक्स की मैं बात करूं तो यार मर्सिडीज हो और खूबसूरत ना हो तो ये कैसे पॉसिबल है। फिर साथ ही साथ अगर मर्सिडीज ब्लैक कलर में हो तो उसकी अपनी ही एक ब्यूटी नजर आती है। तो ये गाड़ी आपको दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर भी आएगी। साइड पर जो है आपको इसकी ट्रिमिंग का बैज नजर आएगा जो कि एवेंटगार्ड है। और मर्सिडीज में बेसिकली 3 ट्रिम्स होती हैं, क्लासिक, एलिगेंस और एवेंटगार्ड।
एवेंगार्ड टॉप ऑफ द लाइन होती है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो दूसरी ट्रिम्स में आपको नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल बाइजीनॉन लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं, वाइपर्स इसके ऑटोमेटिक होते हैं। इसके इंटीरियर के अंदर आपको एक मज़े की चीज़ मैं दिखाता हूँ जो कि आजकल की गाड़ियों में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो वुडन पैनल्स आप देख रहे हैं, ये जेन्युइन वुडन पैनल्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको प्रॉपर वुडन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो कि अभी अभी गाड़ियों में आपको देना शुरू हुई हैं। बाकी कंपनीज इसमें उस ज़माने में आपको ये दे दिया गया था, और ये 2007 की गाड़ी है और आपको 2026 के अंदर मिलने वाली जो गाड़ियों के फीचर्स हैं वो सब इसमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक सीट्स इसमें आपको मिलती हैं प्रॉपरली। फिर उसके साथ साथ ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि अभी भी बहुत कम गाड़ियों में आपको दिया जाता है। ट्रांसमिशन इसकी ट्रिपट्रॉनिक है, तो आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं। और सबसे मेन चीज इसका कमांड कंट्रोल इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि मैं अभी आपको आगे चलकर ऑन करके दिखाऊंगा भी। और इन सारी चीजों के साथ साथ 2007 में ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती थी। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी में आप देखेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी की एक और बहुत स्पेशल बात है, यंगस्टर्स ख़ास तौर पर इस वजह से इस गाड़ी को पसंद करते हैं, और वो है इसका रियर व्हील ड्राइव होना। आमतौर पर जो गाड़ियाँ इस तरह की होती हैं इस सेगमेंट की, वो फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से उन गाड़ियों की हैंडलिंग उतनी मज़े की नहीं होती। रियर व्हील ड्राइव गाड़ी जो होती है उसकी जो ड्राइविंग की फील है, जो उसकी हैंडलिंग है, वो अमेजिंग होती है। ये गाड़ी प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की चलाने की भी अपनी एक मज़ेदार फील है। फिर एक और मज़े की बात, इससे पिछली जनरेशन W202 को अगर आप देखें तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड नज़र आएगी अब। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी सेम उसी का चेसिस यूज़ करती है, लेकिन उसके साथ साथ इस गाड़ी की जो फ्रेम है, इस गाड़ी की जो एक्सटीरियर है, कम्प्लीटली ब्रांड न्यू डिज़ाइन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से लुक्स भी एरोडाइनमिक हुई हुई हैं इसकी बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ इसमें बेसिकली इसकी W203 की जो प्रोडक्शन हुई है वो 2000 से लेकर 2007 तक हुई है। 2000 से 2003 तक इसमें प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट आता था। फिर 2003 के बाद इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया था, जिसमें इसका लुक्स भी चेंज हुई, और साथ ही साथ इसके इंटीरियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिले। तो ये वाली गाड़ी बेसिकली W203 का फेसलिफ्टेड वेरिएंट है। इधर आए, और एक और चीज़ भी फेसलिफ्ट में हुई थी कि क्योंकि W203 का जो पुराना प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट था, जब भी कोई गाड़ी कंपनी नई बनाती है, किसी भी नए जनरेशन को इंट्रोड्यूस करती है, तो उसमें शुरू के जो 2-3 साल होते हैं उन गाड़ियों में बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारी ग्लिचेस आती हैं, क्योंकि इन जर्मन गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हुए होते हैं। तो 2000 से लेकर 2003 तक की जो गाड़ियाँ थी उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स थे, बहुत सारी ग्लिचेस थी, जिनको मर्सिडीज़ ने फेसलिफ्ट के अंदर ख़त्म कर दिया था। तो ये वाली जो गाड़ी है बहुत ज़्यादा रिलायबल समझ सकते हैं और ट्रबल फ्री किस्म की गाड़ी इसको आप समझ सकते हैं। न सिर्फ इसमें फेसलिफ्ट हुआ था, बल्कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थे मर्सिडीज़ ने वो सारे भी सॉल्व कर दिए थे। रिम्स हमारे पास बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, उसके अलावा व्हील्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बैक साइड पर आए तो 200 का बैज है, कंप्रेसर का बैज आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और उसके साथ साथ ये है जी रियर लुक्स। आइए ज़रा गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल से दिखाता हूँ। इंटीरियर वैसे काफ़ी अच्छी कंडीशन में है इस गाड़ी का, ओवरऑल डैशबोर्ड भी काफ़ी मज़ेदार लुक्स में है। अब सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी की प्राइस क्या है। इंटीरियर की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2007 मॉडल मर्सिडीज C200 है, एवेंगार्ड है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है C200 का। इस स्पेसिफिक गाड़ी के अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो ये कंप्रेसर है, सबसे पहले तो ये सुपर चार्ज्ड वेरिएंट होता है। फिर इसके साथ साथ इसमें आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, ऑटोमेटिक बाइजीनॉन हेडलाइट्स मिलती हैं, इसके वाइपर्स भी ऑटोमेटिक होते हैं जो कि रेन सेंसिंग फीचर के साथ आते हैं। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट, सनरूफ, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, पार्किंग सेंसर्स, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। और अंदर चलकर हम और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। माइलेज इसके मैं आपको अंदर चलकर अभी दिखाता हूँ कि ये गाड़ी एग्जैक्टली चली हुई कितनी है, और इंटीरियर को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। इंटीरियर ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी का देखें तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में, आप इसकी सीट्स वगैरह देख लीजिए। आमतौर पर मर्सिडीज़ की जो गाड़ियां हैं वो उनके अंदर वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी अच्छी कंडीशन में आप देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 194,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है, 1,94,000। और ये देखें इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है ये अभी बाहर आ गई है। ये वाला फीचर आपको ऑडी A6 में मिलता है, 2021-22 का जो मॉडल है, लेकिन इस गाड़ी में मर्सिडीज़ ने ये 2007 में ही ये फीचर दे दिया था। मैं स्विच ऑफ करूँगा तो आप देखें कि ये स्क्रीन वापस रिट्रैक्ट हो जाती है इस तरीके से, इसके ऊपर ये कवर आ जाता है।
तो ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप सोचें कि 2007 में ये फीचर दिया हुआ था, उस ज़माने में ये कितना मॉडर्न दिखता होगा। और LCD स्क्रीन इसमें आपको प्रॉपर दी हुई है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको प्रॉपर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको क्रूज का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिर उसके साथ साथ क्लस्टर इस गाड़ी का कुछ ऐसे आपको नजर आएगा। और इस गाड़ी का न सिर्फ एक्सटीरियर मॉडर्न था, एरोडायनेमिक था, बल्कि इसका इंटीरियर भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन हुआ हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हमारे पास इसकी 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और इसको आप मैन्युअली भी चला सकते हैं। सो मैं इसको पहले तो स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्टअप इस गाड़ी का सुपर स्मूथ है और आप इसको यहाँ से जो है ट्रांसमिशन को मैन्युअली भी चला सकते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की ट्रांसमिशन आती थी। 7 स्पीड G-ट्रॉनिक भी आती थी और 5 स्पीड ट्रांसमिशन भी आपको मिलती थी। ये वाली पर्टिकुलर व्हीकल जो है ये 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। इस ट्रांसमिशन की एक बात ये भी है कि 7 स्पीड ट्रांसमिशन की निस्बत ये वाली ज़्यादा रिलायबल थी और ज़्यादा पायदार थी। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास मल्टीमीडिया के ऑप्शंस मौजूद हैं। ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास ये को हम ओके कर देते हैं। नेविगेशन का ऑप्शन 2007 में इस गाड़ी के अंदर आपको दे दिया गया था। ट्रांसमिशन कंट्रोल्स हमारे पास हैं। इसका लेदर वगैरह आप चेक करें, हर एक चीज़ बहुत अच्छी कंडीशन में। और यहाँ पर हमारे पास ये वुडन का कॉम्बिनेशन है। और ये जो जनरेशन वाली गाड़ियाँ थी इनके अंदर जेन्युइन वुड यूज़ की गई थी। ये आप देखें, ये सारी बहुत ही खूबसूरत लुक्स प्रोवाइड करती है। लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील हमारे पास मौजूद है। 2007 की गाड़ी में आपको ये ऑप्शंस दी गई थी। फिर मजीद फीचर्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इसकी मदद से आप इस स्क्रीन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे। और ये देखें आप, यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियोस वगैरह भी आप प्ले करना चाहें तो वो DVD से चल सकती हैं। सिस्टम सेटिंग्स में आ जाते हैं तो आपके पास ये सिस्टम सेटिंग में डिस्प्ले है, टाइम है, वॉइस कंट्रोल, रिव्यू कैमरा, अच्छा रियर व्यू कैमरा, सॉरी रिव्यू नहीं है, इसको आप एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। अब आप सोचें कि 2007 मॉडल की गाड़ी में रियर व्यू कैमरा पहले से इंस्टॉल्ड है, तो रिवर्स गियर में इसको शिफ्ट करते हैं। अच्छी क्वालिटी का रियर व्यू कैमरा हमारे पास इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। और सबसे मेन चीज़ इसकी जो शिफ्टिंग की साउंड है ना, ये आप आजकल वाली गाड़ियों में मिस करेंगे। बहुत कमाल की और प्रॉपर आपको एक क्लासिक फील ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। 2007 मॉडल की गाड़ी के अंदर एम्बियंस लाइट आपको लगी हुई नजर आएंगी, जो कि गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर जो है उसको काफ़ी इनहेंस कर देती हैं। ऑटो डिमिंग, रियर व्यू मिरर, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर सनरूफ का ऑप्शन मौजूद है। तो इंटीरियर ओवरऑल इसका आप देख भी सकते हैं, काफ़ी अच्छी और गुड लुकिंग कंडीशन में आपको नजर आएगा। फिर रियर साइड पर जो सबसे मेन इसका फीचर है वो है रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स, जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। और ओवरऑल इस गाड़ी का जो रियर इंटीरियर है ये भी काफी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। इंजन के बारे में एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी 1.8 सुपरचार्ज्ड इंजन के साथ आती है, जो कि तकरीबन 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है और 163 हॉर्स पावर बनाती है। उस हिसाब से ये गाड़ी एक डिसेंट पावर बनाती है, जो कि मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी ये अंडर पावर फील नहीं कराएगी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहें तो ये सहगल मोटर्स पर मौजूद है। 55 लाख इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं।